इस वक्त जब ये सूखेगा तो इसकी मैंने यहाँ से पूरी कटिंग कर लूँगा और इसको थोड़ा सा इसमें गोबर की खाद डालते हुए इसको छोड़ दूँगा इनके, क्योंकि इस प्लांट को अगर छोड़ते हुए मैं नेक्स्ट ईयर इसी में फ्लावर लूँगा तो मेरा ये वाला फ्लावर नहीं आएगा, ऐसा साइज़ नहीं आएगा, इतना ब्राइटनेस नहीं आएगा, नंबर ऑफ फ्लावर्स नहीं आएंगे। इसलिए हमें गुलदाउदी की जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो यही है कि हमें हर बार इसको कटिंग से ग्रो करने की कोशिश करें या सकर से, दोनों चीज़ों में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप देखिए इसके अभी देख रहे हैं आप कितने फ्लावर्स इसके अंदर आए थे, करीब 400-500 फ्लावर। इसके अलावा मैं इसमें से हमेशा 3-3 4-4 फूल अपने मंदिर के लिए भी तोड़ के ले जाता हूँ जो भगवान जी को अर्पित करते हैं। तो इस पिंची का मेनली हमारा जो वो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस को बढ़ाना है। नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ाइए, नंबर ऑफ फ्लावर्स आपको बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा हाइब्रिड टाइप में है लेकिन ये इजीली ग्रो हो जाता है, इसकी वैरायटी बहुत आसान से आपके पास सालों साल चल जाती है। इसी प्रकार से ये आप जो फ्लावर देख रहे हैं ये भी मेरे पास पिछले 15-20 साल से है। देखिए बहुत इसमें थोड़ा सा बड़ा फ्लावर आता है और ये जो कलर देख रहे हैं आप, ये जब खिलता है तो बहुत डार्क होता है। अभी कहीं खिल रहा होगा अगर आप देखेंगे, धीरे धीरे इसका शेड थोड़ा हल्का हो जाता है लेकिन बहुत नंबर ऑफ फ्लावर्स इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सिंह यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में पेड़ पौधे मुरझाना शुरू कर देते हैं, फूल तो जैसे गायब ही हो जाते हैं। लेकिन आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा बगीचा फूलों से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लगे हुए हैं सर्दियों की रानी कहा जाने वाली गुलदाउदी के पौधे। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत इनमें फूल आए हुए हैं और बेहद सुंदर ये लग रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में गुलदाउदी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि कब किस मौसम में इन्हें लगाना चाहिए, कब तक ये फ्लावरिंग करते हैं, कब इनमें पानी लगाना चाहिए, कौन सा खाद इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी हम लेंगे गार्डनिंग एक्सपर्ट हरीश जी से। तो ज्यादा देरी ना करते हुए उनसे मिलते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जैसा कि सर हम जानते हैं कि विंटर में जो फूलों में जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे खास तौर पर लगता है वो है गुलदाउदी। और गुलदाउदी की तमाम वैरायटीज़ मुझे आपके पास दिख रही हैं और बहुत अच्छे से आप इन्हें संभालते हैं। तो सर मैं इसके बारे में पूरी आपसे जानकारी लेना चाहती हूँ कि गुलदाउदी आखिर कब हमें लगा देनी चाहिए, किस तरीके से इनकी मिट्टी तैयार करनी चाहिए और कैसे ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग कैसे हो सकती है सर, वो सारी जानकारी। थैंक यू अंजू जी कि आपने मेरे फ्लावर्स की इतनी तारीफ करी। तो गुलदाउदी की वैरायटी की बात करें तो आजकल तो बहुत वैरायटी है। आजकल तो लगभग 70-80 से ज़्यादा इसकी वैरायटीज़ आ चुकी हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसे लगाना चाहते हैं, कितना लगाना चाहते हैं। कुछ थाई वैरायटीज़ में भी आ रही हैं जिसमें नंबर्स ऑफ फ्लावर बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन वो हमारे एटमॉस्फेयर पर नहीं हो पाती है। तो मैं इसलिए अपनी देसी वैरायटी से ही इन्हीं से चला रहा हूँ और ये मेरे पास 20-25 साल से लगभग चलती आ रही हैं, क्योंकि मैं गार्डनिंग को ईजी वे में करता हूँ। तो जितनी है, और अगर आप ऐड करना चाहें तो नर्सरी से ला सकते हैं। लेकिन मेरे ये प्लांट तो बहुत सालों से मेरे से चले आ रहे हैं। ये देखेंगे आप, देखिए बहुत खूबसूरत सा है। ये थोड़ा सा हाइब्रिड टाइप में है लेकिन ये इजीली ग्रो हो जाता है। इसकी वैरायटी बहुत आसान से आपके पास सालों साल चल जाती है। इसी प्रकार से ये आप जो फ्लावर देख रहे हैं ये भी मेरे पास पिछले 15-20 साल से है। देखिए बहुत इसमें थोड़ा सा बड़ा फ्लावर आता है और ये जो कलर देख रहे हैं आप, ये जब खिलता है तो बहुत डार्क होता है। अभी कहीं खिल रहा होगा अगर आप देखेंगे, धीरे धीरे इसका शेड थोड़ा हल्का हो जाता है लेकिन बहुत नंबर ऑफ फ्लावर्स इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। ये अगेन येलो है, थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेरे करीब रहा है और जिसको बचा पाना बहुत मुश्किल होता है वो ये है। ये फुटबॉल वैरायटी हम इसको नाम देते हैं। और ये आप जो अब देख रहे हैं ना, ये अंजू जी ये थोड़ा सा अप डाउन उसमें है। मीन्स मेरे जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े ये फ्लावर्स जो आए थे ये सब मेरे खत्म हो गए हैं इसमें, क्योंकि इसमें नवंबर एंडिंग में मेरी फ्लावर स्टार्ट हो जाती है। कई बार तो दिवाली के आसपास मेरे इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और एक फ्लावर जो आता है इतना बड़े बड़े साइज का आता है। उसके बाद ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं, जो ये सब सेकेंडरी फ्लावर हैं जो इस प्रकार से आते हैं। लेकिन जब बड़ा फ्लावर इसका आता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है और ऐसा लगता है कि जैसे किसी टोकरी में कोई गोभी का फूल रखा हुआ हो। नहीं, वाकई अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल डाउन अब ये जा रहा है इनका सीजन, लेकिन अगर जब ये शुरू में खिले होंगे तो बेहद खूबसूरत होंगे, क्योंकि अभी भी ये इतने सुंदर दिख रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल, ये अभी चलेगा। अभी ये इवन मेरे को फरवरी तक ये फ्लावर इसके छोटे छोटे आते रहेंगे। फ्लावर्स का साइज छोटा हो जाता है लेकिन ये खिलते रहते हैं। ये आप देखिए अभी जैसे खिल रहे हैं तो देखिए नंबर ऑफ, अब थोड़ा सा क्या होगा जब प्लांट मेरे लेट लगते हैं तो उसमें जो क्योंकि उसमें हमारे को टाइम नहीं मिल पाता है हम इनकी प्रूनिंग करने का, यानी कि ट्रिमिंग करने का, प्रूनिंग करने का जो हमें इसमें करनी होती है गुलदाउदी में, तो इसमें फ्लावर कम आते हैं लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है। इस वक्त जो कलर आता है वो बहुत अच्छा खिलता है। तो इसको लगाने के लिए आपको थोड़ा सा प्री प्लानिंग करनी होती है। लगभग 4 से 5 महीने का वक्त आपको इसमें लगाना होता है। ऐसा नहीं है कि लगातार बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की आवश्यकता होती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा समय से आप इसको सही समय से लगाएंगे और उसमें आप जागरूक रहेंगे और अगले साल की आपने सोच लिया कि मेरे को ऐसे ही करना है और ऐसे ही तैयार करना है, तो ईजिली आप कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले आपको इसकी तैयारी जो करनी है वो फरवरी में ही कर लेनी है। अब फरवरी में क्या करना है, जैसे ही मेरा ये प्लांट ख़त्म होगा, ये सूखेगा,
इस वक्त जब ये सूखेगा तो इसकी मैंने यहाँ से पूरी कटिंग कर लूँगा और इसको थोड़ा सा इसमें गोबर की खाद डालते हुए इसको छोड़ दूँगा। एक चीज़ तो यह है, या फिर इसका क्या करूँगा, इसके सकर्स को निकाल लूँगा, उनको मैं लगा दूँगा इनके, क्योंकि इस प्लांट को अगर छोड़ते हुए मैं नेक्स्ट ईयर इसी में फ्लावर लूँगा तो मेरा ये वाला फ्लावर नहीं आएगा, ऐसा साइज़ नहीं आएगा, इतना ब्राइटनेस नहीं आएगा, नंबर ऑफ़ फ्लावर्स नहीं आएंगे। इसलिए हमें गुलदाउदी की जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो यही है कि हमें हर बार इसको कटिंग से ग्रो करने की कोशिश करें या सकर से, दोनों चीज़ों में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सकर्स का मतलब है नीचे से जो जड़ होती है उसको निकाल लें, इसके अलग अलग बहुत सकर्स इसमें आ जाती है। एक प्लांट से आप सैकड़ों प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब मैं इसको अगले जुलाई अगस्त तक ऐसे ही रख देता हूँ, क्योंकि सगर से मैं ग्रो नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, गमले बहुत बढ़ जाएंगे, गर्मियों में पानी देने की दिक्कत होती है। तो मैं इसको जुलाई के अंदर जब पहली बारिश होती है उसके बाद जो दूसरी बारिश होने वाली होती है उस टाइम पर इसको मैं रेत के अंदर, सिंपल जो कंस्ट्रक्शन रेत होती है उसके अंदर कोई एक हल्की सी, जिसकी ज़्यादा मोटाई ना हो, बस 2-3 इंची का कोई पॉट हो, उसके अंदर रेत रखते हुए एलोवेरा जेल के अंदर इनकी कटिंग को 2 से 3 इंची, बस ज़्यादा नहीं, और ऊपर की जो पत्तियाँ रखनी है आपने वो 3-4 पत्तियाँ रखनी है, उसमें आप इसको लगाते रहिए, एलोवेरा जेल में डिप करते हुए इनको लगा दीजिए और किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ बारिश का पानी ना पड़े और जहाँ धूप ज़्यादा ना आए, शैडो रहे। बस 5 से 7 दिन आप वहाँ रखिए, फिर थोड़ा सा उसको हल्की सी लाइट पे लाइए, थोड़ा सा 5-7 दिन के बाद। और बारिश से आपने तब लेकिन इसको बचाना है, बारिश का पानी इसमें ज़्यादा आएगा तो वो सारी कटिंग आपकी मर जाएगी, वो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है। यही सावधानियाँ होती है जो हमें देखनी होती हैं। तो उस टाइम पर आपकी कटिंग इजीली ग्रो हो जाएगी 10 से 15 दिन के अंदर। तो जुलाई का महीना आपका लगभग कटिंग ग्रो करने में ही लग जाता है। उसके बाद आप उसको 3, 4, 5 इंची के पॉट में लगा दीजिए, छोटे छोटे जैसे भी आपके पॉट हैं, जितने भी आपकी वैराइटीज़ हैं अलग अलग हिसाब से लगा दें। और उसमें आपको मिट्टी में ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा मिट्टी और उसमें थोड़ा सा खाद मिलानी है, बस ज़्यादा नहीं। 1 भाग खाद, 9 भाग आपने अपनी गार्डन सॉइल लेनी है, 4 इंची के पॉट में लगा दीजिए। जब आपका प्लांट थोड़ा सा ग्रो हो जाए, यानी कि सितंबर के अंदर, सितंबर जैसे ही होगा तो अब आपको सितंबर एंड तक आपको इसमें जितने भी बड़े पॉट में आप लगाना चाहते हैं फाइनली उसमें लगा दें। और तब जब आपको मिट्टी बनानी है तब आपको उसमें अच्छी खाद डालनी है, उसमें रेत मिलाना है, कोकोपीट मिलाना है, जो पहले भी वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है, उसी प्रकार से आप उसमें लगाइए। और फिर उसमें 1 महीने तक उसको ऐसे ही रहने दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारी अक्टूबर का महीना आएगा उसमें पूरे अक्टूबर के अंदर हमने इसको 2-3 बार इसको हल्की हल्की ऊपर से ट्रिमिंग करनी है। ट्रिमिंग का मतलब ये है कि आपका प्लांट जैसे ऊपर ग्रो हो रहा है, जैसे ही ऊपर से थोड़ा ग्रो होता है तो आपको ऐसे उसको तोड़ देना होता है, यहाँ से इस प्रकार से ऊपर से इसको तोड़ देना होता है। आप तो फ्लावरिंग है, जब आपका फ्लावर बढ़ रहा हो, जैसे मैं ये लेके चलूँ कि ये मेरा गुलदाउदी का प्लांट है, तो आपको ये क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार से ट्रिप करना है। यहाँ से तोड़ेंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे टूटेगा। फिर अगर 10-15 दिन बाद फिर थोड़ा सा ग्रो होगा, फिर उसको आपने हल्की हल्की ट्रिमिंग इस प्रकार से पिंचिंग करते रहना है, इसको पिंचिंग कहते हैं। और ये लगातार आपका अक्टूबर तक पूरा पिंचिंग चलता रहेगा। तो सर पिंचिंग के बारे में मैं ये ज़रूर जानना चाहती हूँ कि आपका पिंचिंग करने का उद्देश्य क्या है? पिंचिंग करने का उद्देश्य ये होता है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस को बढ़ाना। जितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगे उतने नंबर ऑफ फ्लावर्स आपके बढ़ेंगे। अगर आप पिंचिंग नहीं करेंगे तो एक बड़े पॉट में भी आप लगाएंगे तो आप में जो आपके जो फ्लावर्स आएंगे वो मैक्सिमम 10, 12, 15, 20 आएंगे। लेकिन जितनी आप पिंचिंग करते रहेंगे तो आपके नंबर ऑफ फ्लावर जो है, जो हमारे आते हैं 100, 150, 200 आप देख रहे हैं मेरे उसमें एक में देखिए लगभग ये पॉट पूरा ख़त्म हो चुका है। अब ये पूरे फ्लावर्स सूख चुके हैं, लेकिन आप देखिए इसके अभी देख रहे हैं आप कितने फ्लावर्स इसके अंदर आए थे, करीब 400-500 फ्लावर। इसके अलावा मैं इसमें से हमेशा 3-3, 4-4 फूल अपने मंदिर के लिए भी तोड़ के ले जाता हूँ, जो भगवान जी को अर्पित करते हैं। तो इस पिंचिंग का मेनली हमारा जो वो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस को बढ़ाना है। नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ाइए, नंबर ऑफ फ्लावर्स आपको बढ़ेंगे। और पिंचिंग जब आप करते हैं तो हर 15 दिन में तब आपको इसकी सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर या आपकी जो घर में कंपोज है, किचन कंपोज, उसको स्प्रे करिए। उसको स्प्रे करेंगे तो उस पर कोई कीड़े नहीं आएंगे, आपकी प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये छोटी छोटी टिप्स को आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जब दिसंबर का महीना आता है, लेट देम ग्रो एंड लेट देम फ्लावर। कोई फर्टिलाइजर कुछ देने की आवश्यकता नहीं, बस उसको एंजॉय कीजिए, फ्लावर्स को देखिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने गुलदाउदी के विषय में दी है। और सर का हम पहले भी गार्डन विजिट कर चुके हैं, फुल वीडियो दिखा चुके हैं कि कितना सुंदर कलेक्शन इनके पास सिर्फ गुलदाउदी का ही नहीं है, बाकी अदर प्लांट्स जो सर्दियों में खिलते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं जिन पर फूल, तो हम वो सभी आपको दिखा चुके हैं। तो मुझे लगता है यह वीडियो बेहद जानकारी भरी थी, तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।